अब हम करेंगे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। क्लियर, इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। इट्स प्रिंसिपल जानेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है इसका जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हमारे पास कैपेसिटेंस की। तो सबसे पहले कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है? क्लियर, इट इज ए डिवाइस which is used for storing electric charge or electric energy in small space। तो ये हमारे पास होता है कैपेसिटर। क्लियर, कैपेसिटर को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड एक हमारे पास इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर, तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल है। अब हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना किस टाइप से हम कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास कैपेसिटर के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम इसके कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। देखिए शाबाश, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी दो इंसुलेटर लिए। कैपेसिटर एक प्रकार से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टर का। ठीक है, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे इस टाइप से हमने दोनों इंसुलेटर लिए। ठीक है, इंसुलेटिंग, हमने इसको चार्ज दिया, कंडक्ट करवाया किसी पॉजिटिव रोड से, पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दिया, इस रोड को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिवली चार्ज रोड बन गई। कितना चार्ज देंगे, ये नहीं कि कितना भी चार्ज देते जाएं, फिर एक्सेस हो जाएगा, लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, जितना इसका स्टोरिंग है उतना ही चार्ज हम इसको देंगे। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें ना, जैसे पानी की टंकी होती है, कितना वोट डालते रहे, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही डालेंगे, उसके बाद लीकेज स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर भी क्या होता है, जितना पॉजिटिव देते जाएंगे तो सराउंडिंग में जो एयर हो आयनाइज होती जाएंगे। क्लियर, तो और ज्यादा हमारे पास, मान लिया इसकी कैपेसिटी 100 वोल्ट तक है, हम चार्ज दे रहे 100 वोल्ट हो गया, और ज्यादा चार्ज देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा, साथ में जो नेगेटिव चार्ज है आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में वो उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, उस इफेक्ट को। इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उतना ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड इंसुलेटर है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंज करेगा। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मैंने आपको बताया है। नेगेटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, इस टाइप से अरेंजमेंट हो चुका है। ठीक है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। अब यहाँ देखें, ये 1 जो प्लेट है हमारे पास, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल कम या ज्यादा इन दो की इफेक्ट में होगा, दो सराउंडिंग में है, नेगेटिव पास है तो नेगेटिव का ज्यादा इफेक्ट होगा, पॉजिटिव का कम होगा। ठीक है, इतना ही पोटेंशियल नेगेटिव में, इतना ही पॉजिटिव में। यहाँ पे इन दोनों का जो इफेक्ट होगा नेगेटिव का ज्यादा होगा, क्यों, नेगेटिव इसके पास है, पॉजिटिव इससे दूर है। क्लियर हो गई बात? ओके, अब हमने क्या किया, इसको ग्राउंड किया। तो ग्राउंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब अकेला नेगेटिव का इफेक्ट है, तो नेगेटिव का इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को पोटेंशियल कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रकार से जो सोर्स होता है अर्निंग का, वो सोर्स तो हमारे पास एक है, लेकिन हमारे पास जो खर्चे हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो इफेक्ट किसका होगा, एट लास्ट क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास रुपए हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, आने के जो सोर्स है वो कम है। उसी टाइप से हमारे पास यहाँ जो पोटेंशियल है ये प्लेट का, फर्स्ट प्लेट का, वो सेकंड की वजह से क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, बात मैंने समझा दी आपको कि इसकी वजह से पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा, क्योंकि पोटेंशियल तो ऐड होता है। पॉजिटिव में 100 है और नेगेटिव में 20 है, तो कितना होगा, 80 बचेगा। और तो 1 का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ऑफ 1 प्लेट, पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 decreases because of negative potential of
बिकॉज ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट 2। प्लेट 2 के नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव ग्राउंड हो चुका है हमारे पास। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास पोटेंशियल हमने कम कर दिया, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमारे पास थी Q इज इक्वल टू C इंटू वी, C इज इक्वल टू Q बाई वी, तो हमारे पास ये V कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V कम होगा तो C हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग एन इंसुलेटिंग कंडक्टर नियर इट। क्लियर, कोई भी इंसुलेटिंग मेटल हम इसके पास लेके आएंगे तो उससे उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ये इसका प्रिंसिपल था जो आप लोगों को समझना है, यही सभी बातें लिखनी है। लेट Q बी द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू प्लेट A till that potential of this plate becomes maximum, after that leakage of charge starts, लीकेज हो जाएगी हमारे पास चार्ज की, उसके बाद हम और चार्जेस को नहीं दे सकते। नाउ इंसर्ट अनदर इंसुलेटिंग मेटालिक प्लेट नियर इट, आफ्टर दैट द नेगेटिव चार्ज अराइजेस ऑन द नियरर फेस एंड द पॉजिटिव ऑन द आउटर फेस। क्लियर, या फार अवे फ्रॉम दिस। क्लियर, नाउ ग्राउंड को हम ग्राउंड जैसे करेंगे प्लेट 2 को, तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, ओनली नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑल्सो नेगेटिव। क्लियर, तो इसका जो इफेक्ट होगा हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल। तो ये हमारे पास था इसका प्रिंसिपल। अब हम एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हम एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए शहबाज, ये दो प्लेट है हमारे पास, इस टाइप से हम इसको ले सकते हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, दोनों को मैंने पैरेलल रखा है। नेगेटिव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने ऐसा केस लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में किया था, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी थी, यहाँ आई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आई थी 0 और यहाँ भी क्या आई थी 0। आप सभी को ये बात याद होगी, सिग्मा विद चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और सिग्मा क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। इन दोनों का सेपरेशन है D, कैपिटल A विद द एरिया ऑफ इच प्लेट। क्लियर, लिख देते हैं लेट D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, कैपिटल A बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स। नंबर 3 सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब यहां से देखें, ये सारी चीजें हमारे पास हमने अभी यहां पर लिख ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, ये डायरेक्ट रिजल्ट पीछे से उठा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नंबर 1 क्लियर, सिग्मा जो होती है चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, माइनस डी बाई में डी आर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर, वैसे भी याद नहीं तो दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूँ। DW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 180 डिग्री थे, तो डॉट आता था यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा F dr कोस 180 डिग्री, कोस 180 माइनस 1, तो DW इज इक्वल टू माइनस F dr। क्लियर, तो यहाँ से F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता था, तो DW बाई में Q इस साइड आ जाएगा, E इंटू dr, और वर्क डन बाई में चार्ज हमारे पास क्या होता था, पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आई थी सिंपल, अगर आप को नहीं भी याद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस टाइप से हमारे पास ये रिलेशन आई थी। ठीक है, रिलेशन होते हैं ना F और E में, हमें सभी को पता है अकॉर्डिंग डेफिनेशन F इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम बात करें E, पोटेंशियल का डिफरेंस हमने लेट V माना है, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट V विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V है, सेपरेशन डी आर, वहां तो स्मॉल था, यहाँ कितना D, तो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे 3 जो इक्वेशन है हमारे पास का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। देखें शाबाश, V इज इक्वल टू हमारे पास हुआ E इंटू डी, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, E क्या है हमारे पास ये इंटू डी, क्यू अपॉन में A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। V आ गया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, तो क्या थी Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, स्मॉल है तो स्मॉल Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा देखें, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा C का इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। इफ देयर आर एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट है उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, K आ जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई में D। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मीडियम है, ये हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर, तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब तक हमने ये बात की, सिंपल सी बात की, आपको ये याद रखना, फाइंड आउट क्या करना, C कहाँ से फाइंड आउट होगा, V से, V कहाँ से फाइंड आउट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता ही है, बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट आपसे हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।